जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने 11 से 12 क्वेश्चंस को किया और उससे रिलेटेड जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसको हमने सीखा। और आज की इस क्लास में भी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन और आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नोट करवाया जाएगा और इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट आपको बताया जाएगा इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और उसको नोट भी करेंगे। और उसके बाद जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। तो पढ़िए सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, यह जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे आप इसको सॉल्व करते जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले कि ए एक निश्चित काम को 18 दिन में करता है। देखो ए जो है एक काम को 18 दिन में करता है और बी जो है वह उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक, और आगे देखो क्या बोला इसके बाद, वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। सबसे पहले आप इससे आप निकाल लो इनका टोटल वर्क क्या होगा। देखो ये 30 और ये कितना है 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। ठीक, इनका एलसीएम हो गया 90, है आपका क्या हो गया टोटल वर्क। तो इस प्रकार से ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगी 3। ठीक, अब देखो इसमें क्या बोला कि यह दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और देखो वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। कि ए और बी जो है ये दोनों मिलकर, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। तो 9 दिन का काम इनका कितना हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी 5 और 3 8, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 9 8 72 कि 72 काम इन दोनों ने मिलकर किया। अब इसके बाद कितना शेष काम बचा, 90 माइनस कितना हो जाएगा 72 बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 और इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 8, तो यहाँ पर हो गया आपका 18 कि 18 काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक, अब आगे इसमें क्या बोला है कि शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में किया जाता है। जो यह शेष काम है 18 इसको अकेले सी के द्वारा किया जाता है। तो सी के हम यहाँ पर क्षमता बता सकते हैं कि जब सी अकेले इस 18 काम को करता है 4 दिनों में, इसका मतलब देखो 18 को है अपनी एफिशिएंसी से यहाँ पर डिवाइड किया होगा तो बराबर कितना आ गया होगा 4 दिन आ गया होगा। यही तो दिया क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा कि देखो 4 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे और एफिशिएंसी को यहाँ पर रख देंगे। तो जब 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी 18/4। यह क्या आ गई 18/4, सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता आ गई। कितना मिल गया हमको, ये 18/4। और देखो इसमें आपसे पूछा क्या है कि बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बी की एफिशिएंसी हमें पता है कितना है 3 है और सी की भी एफिशिएंसी हमें पता चल गया 18/में कितना है 4 है। तो यहाँ पर देखो बी प्लस में सी यह दोनों मिलकर जब इस टोटल काम को करेंगे तो टोटल काम हमारा कितना 90 कि 90 में कितना हो जाएगा बी की एफिशिएंसी 3 प्लस में यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितना 18/4। इससे हम इसको कर देंगे डिवाइड तो हमें पता चल जाएगा कि जो यह टोटल काम 90 है यह कितने दिन में समाप्त करेंगे बी और सी। देखो 4 से इसको पहले इंटू करो, कितना 4 3 12 और यहाँ पर 18 है, कितना हो जाएगा आपका 12 और 18 हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आपका यह हो गया 9 गुणे में 4 बटे में कितना हो गया 30, 30 सेकंड 30 का इंटू होगा 3 बार कितना आ जाएगा 90 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। आपका आंसर कितना आ गया 12 दिन। ठीक, बहुत ईजी है क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया पढ़ो इसे। क्वेश्चन आप कह दिया देखो कि ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 12 दिनों में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है
और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कि इसमें आपको क्या बताना है कि सी अगर अकेले इस काम को करेगा तो कितने दिन में काम जो है समाप्त होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें जो बोला है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है। देखो ध्यान से, ए कोई काम है जिसको वह 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक, अब देखो सबसे पहले इनसे आप निकालो टोटल वर्क। इनका इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 10 छक्का 60 हो जाएगा और 12 पच्चे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें क्या बोला कि जो ए है दोनों है, ए और बी, ये दोनों मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं। कि ए और बी जो है ये दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं। जब 3 दिन तक ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम खत्म हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है 11 और 3 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम किया तो 11 गुणे में 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 11 3 33 काम क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक, टोटल काम कितना है 60 टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखो शेष अभी कितना काम बचा हुआ है 60 माइनस कितना हो जाएगा 33। तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया 7 और यहाँ पर बचा कितना 5। 5 में से जब 3 जाएगा कितना आ जाएगा 2। 27 काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक, अब देखो आगे जो बोला क्वेश्चन में कि उसके बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि जो बी है वह काम को छोड़ दिया और ए अकेले काम करता है। इसके बाद जो यह काम है, इसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया, अब उसके बाद ए अकेले काम को करता है और उसके 2 दिन के बाद सी काम पर आ जाता है। इसका मतलब जो ए है वह अकेले 2 दिन तक काम किया होगा। कि जो ए है यह अकेले 2 दिनों तक काम किया होगा तो 2 दिन का काम इसका कितना हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितना है 6, 6 दूनी बराबर कितना हो जाएगा 12 काम। फिर इसने जब 12 काम किया 2 दिनों, इसके बाद शेष कितना बचा होगा, पहले था कितना शेष 27 था और 27 में से फिर 12 भी जब माइनस हम कर देंगे कि इसके बाद कितना काम बचा शेष काम। तो 27 में से जब 12 काम ए ने 2 दिन में खत्म कर दिया तो बराबर कितना बच गया यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा आ जाएगा 5 और 1 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 1। 2 में से 1 जाएगा आ जाएगा 1। कितना बचा है काम अभी 15 काम बचा है। अब देखो आगे क्या बोला है इसमें कि 2 दिन के बाद सी आ जाता है और 2 दिनों में काम पूरा हो जाता है। देखो इसके बाद क्या हुआ, जो यह 15 काम बचा है। ठीक, पहले देखो क्या बोला था कि 2 दिनों तक 2 दिनों के बाद सी काम में आ जाता है। इसका मतलब 2 दिन तक ए ने अकेले काम किया। अब इसके बाद जो काम बचा है 15, इस काम को ए और सी दोनों मिलकर 2 दिन में खत्म कर दिए। तो देखो ध्यान से यहाँ पर ए और सी जो है यह मिलकर इस 15 काम को कितने दिन में खत्म कर दिया इन दोनों ने 2 दिन में। जब 2 दिन में खत्म कर दिया इसका मतलब ए और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड हमने किया होगा किसको 15 को, तभी तो 2 आएगा। तो और ए की जो एफिशिएंसी हमको पता है कितना है 6 प्लस, और अगर सी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता है तो सी की एफिशिएंसी को अगर हम मान लें ई या फिर सी की एफिशिएंसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर कितना मान लेते हैं सी ही मान लेते हैं। ठीक, सी। तो यहाँ पर देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 2 से गुणा होगा इसमें कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 2c बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। तो बराबर यहाँ पर यह कितना हो गया, देखो ये आपका बराबर 15। ठीक, 12 चला जाएगा इधर तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, क्योंकि 15 में से जब 12 माइनस होगा आ जाएगा 3 और c बराबर तब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 2। यही क्या आ गई सी की एफिशिएंसी। ठीक, और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में लास्ट में देखो बोला है कि यदि सी अकेला काम करे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो यहाँ पर हमें सी की जो क्षमता है हमें पता चल गई कितना है यहाँ पर 3 बटे में 2। तो यहाँ पर टोटल जो काम हुआ कितना है 60 है। जब टोटल काम 60 है और सी की एफिशिएंसी में पता है तो हम यह बता सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर जो सी है वह अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जो सी है वह अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यह हो जाएगा देखो 60 बटे में कितना हो जाएगा 3 बटे में 2। और इसका आंसर अब आप लोग बताना कितना आएगा। ठीक, इसका आंसर अब आप लोग बताना कि जब हम 60 को डिवाइड करेंगे 3 बटे में 2 से तो इसका आंसर कितना आएगा। इसको आप लोग नोट करो। अब चलो हम नए कंसेप्ट पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जो आपका कंसेप्ट रहेगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हम कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस वाले कंसेप्ट से आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे।
चलो देखो आपको जो है क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ो पूरा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम को आरंभ किया, परंतु 2 दिन के पश्चात, देखो 2 दिन के पश्चात का मतलब क्या होगा, 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा बी कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले, देखो यहीं पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। इसमें क्या बोला है, पहला तो बोला था पश्चात कि 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा, तथा बी कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। सी शेष कार्य को अकेले ही करता है। कुल कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, ठीक, कितना दिन लगे होंगे ये आपको बताना है यहाँ पर। देखो बहुत इजी है भी, इसके पहले आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग समझोगे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला कि ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो इन तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगी, 60। और जो है 60 है आपका क्या है, टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 6, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगी, 5, और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगी, 4। कि इन तीनों की जो हमें कार्य क्षमता है हमें अलग अलग पता चल गई है, ठीक। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में जो बोला है कि तीनों ने मिलकर काम को करना आरंभ किया, ठीक, फिर परंतु 2 दिन के पश्चात ए काम छोड़ देता है। अब यहीं से आप लोग समझो, अगर यहाँ पर जो ए है, अगर ये 2 दिन के बाद काम को छोड़ दे, इसका मतलब जो ए का काम कितना हो गया होगा, सबसे पहले ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 6, 6 गुणे में जो ए है ये 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब जो ए है वह कितना दिन काम किया होगा, 2 दिन। यही तो हुआ ना, क्योंकि 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब जो ए है वह 2 दिन तो काम किया, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे में 2, फिर लगाओ प्लस। अब इसके बाद आगे क्या बोला है, आगे इसमें बोला है तथा बी कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। देखो यहाँ पर एक चीज और पहले लिख लो, तो यहाँ पर मान लो कि जो काम है वह टोटल, काम को करने में टोटल कितना समय लगा, टोटल टाइम बराबर लगा टी, कैपिटल टी, ठीक, कैपिटल टी। हमने यहाँ पर मान लिया जो पूरा जो काम है कितने दिनों में समाप्त हुआ, टी दिनों में समाप्त हुआ। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि तीनों ने एक साथ काम को आरंभ किया, लेकिन जो ए है वह 2 दिन के पश्चात काम को छोड़ देता है, इसका मतलब ए जो है 2 दिन तक काम किया होगा। फिर इसके बाद जो बी है वह काम पूरा होने के, देखो यहाँ इसमें क्या बोला है कि पूरा होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। काम खत्म हुआ होगा कितने दिन में, टी दिनों में, लेकिन उसके 3 दिन पहले, तो इसके 3 दिन पहले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 3 को कर देंगे माइनस, कि अब कितना दिन हो गया होगा, टी माइनस 3 दिन, ठीक। इतना कौन किया होगा, बी, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 5, ठीक। अब देखो फिर लगेगा आगे प्लस। अब जो सी है वह शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा, क्योंकि जो तीनों ने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन जो यहाँ पर सी है ये शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 4 गुणे में कितना हो जाएगा, टी। और जो यह बराबर किसके आ जाएगा, जब यह टोटल काम कितना खत्म किए होंगे ये लोग मिलकर, सब लोग 60 काम, क्योंकि टोटल काम कितना है, 60 है। तो यहाँ पर देखो अब समझो, आप फिर से एक बार क्वेश्चन में क्या सबसे पहले बोला है कि जो ए, बी और सी है यह तीनों मिलकर किसी काम को आरंभ करते हैं। अब इसके बाद जो ए है वह 2 दिन के पश्चात काम को छोड़ दिया, इसका मतलब जो ए है वह 2 दिन तक काम किया। अब आगे इसके बाद जो बी है वह काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पर टोटल काम खत्म हुआ टी दिनों में। तो जब 3 दिन पहले, तो टी में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम खत्म होने से 3 दिन पहले का समय, तो यही हो जाएगा टी माइनस 3। और इस जो बी की एफिशिएंसी वह कितना है, 5 है, इसका मतलब वह इतना काम किया होगा। अब इसके बाद जो सी है वह शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा, कि टी समय के लिए जो सी है वह काम किया। तो देखो यह आ गया, इन सबको जब हम ऐड करेंगे इन सबके काम को, तो बराबर कितना आ जाएगा, 60 काम। अब इसको आप कर दो सॉल्व, देखो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 5 टी माइनस 5 3 15 प्लस 4 टी बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 60। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर टी है इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 9 टी, 9 टी बराबर यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, देखो 12, और यहाँ पर कितना है, माइनस 15, 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 जब इनको आपस में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 3, माइनस 3 जब हम उधर भेजेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा, 60 प्लस में 3 बराबर है कितना हो जाएगा, 63। तो टी बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 63 बटे में कितना हो जाएगा, 9, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 की टोटल समय इनको कितना लग गया इस काम खत्म करने में, 7 दिन। यही आपका हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा सेम इसी पर बेस्ड रहेगा, फिर जब हम उसको करेंगे तो आपका जो है कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको पहले आप लोग नोट करो।
चलो देखो अब आप लोग अगला वाला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है भी है। पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका यह दिया है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो जो काम है वह कितने दिनों में खत्म होगा। देखो बहुत ही इजी है भी है। यहाँ पर भी 3 लोग हैं कि एक हो गया ए, बी और सी। जो ए है 10 दिन में, बी 12 दिन में और जो सी है 15 दिन में इस काम को खत्म करते हैं। इसका मतलब टोटल जो काम है वो कितना आ गया 60। टोटल वर्क बराबर 60 आ गया। तो यहाँ पर इन तीनों की जो एफिशिएंसी है तो यहाँ पर कितना हो जाएगी। सबसे पहले ए की एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगा 6, बी की एफिशिएंसी हो जाएगा 5 और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन को आप लोग समझो। इसमें क्या बोला है देखो, जैसे या इसमें बोलेगा पहले काम खत्म हो, समय के पहले। देखो क्या इसमें बोला था, उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले, जैसे इसमें बोलेगा पहले उसी समय तुरंत आप क्या करोगे, इसमें जो टोटल जो समय लगा कुल समय उसको आप मान लोगे कितना टी। कुल समय बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल टी। बस अब इसी पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्या इसमें बोला है देखो, इसमें बोला है क्या कि एक देखो सबसे पहले इसमें बोला था कि एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 6 है। जब ए जो है यह काम खत्म होने से 5 दिन पहले, इसका मतलब काम खत्म हुआ टी दिनों में। जब इसका 5 दिन पहले, इसका मतलब ए टी माइनस कितना हो जाएगा 5। ठीक कि ए जो है काम खत्म होने के 5 दिन पहले, तो समय कौन क्या हो जाएगा यहाँ पर टी, कुल समय टी। जब इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा काम खत्म होने के 5 दिन पहले का समय। ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 6 प्लस लगा हुआ। अब बोला है क्या कि जो बी है, देखो इसमें क्या बोला है कि ए के काम छोड़ने के 2 दिन के बाद, ए ने काम कब छोड़ा टी माइनस 5 दिन में। ए जो है ये काम छोड़ा है टी माइनस 5 दिनों में, लेकिन ये ए के काम छोड़ने के 2 दिन के बाद, ये तो हो गया ए का काम छोड़ा हुआ। जब इसके 2 दिन के बाद, इसका मतलब इसमें प्लस हो जाएगा 2। अब कौन छोड़ दिया काम, बी छोड़ दिया। और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 5 है। इसमें हम इंटू कर देंगे किसका 5 का। अब देखो ये हो जाएगा प्लस। अब जो सी है वह पूरा टोटल काम किया होगा शुरू से लेके अंत तक। सी की एफिशिएंसी कितना है 4 और जो सी है कब तक काम किया टी तक काम किया, कि जितना टोटल समय लगा उतने दिनों तक यह काम किया। अब देखो इन सबको मिलाकर यह किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक यहाँ पर लिख दो आप 60। अब आप कर दो इसी को सॉल्व। देखो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका आप इंटू इसमें करोगे कितना हो जाएगा 6t माइनस 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, फिर लगेगा यहाँ पर प्लस 5 से इसमें इंटू करो कितना हो जाएगा 5t माइनस पंचम कितना हो जाएगा 25। इसको छोड़ो, देखो पहले इसे -5 और +2 यहाँ पर कितना बचेगा -3। -3 में जब इंटू होगा 5 का कितना आ जाएगा 5 3 15 प्लस में कितना हो गया 4t और बराबर है किसके आ गया 60 के। अब देखो यहाँ पर t को पहले आप ऐड करो, यहाँ पे देखो t है और यहाँ पर भी t है। कितना हो जाएगा देखो 5, देखो 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 5 कितना हो गया 15। कितना यहाँ पर हो गया 15t। अब इसके बाद यहाँ पर -30 और -15 है, कितना आपका हो जाएगा -45। -45 जब हम उधर लेके जाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 प्लस में कितना हो गया 45। तो यहाँ पर t बराबर कितना हो जाएगा 60 और 45 के बराबर कितना हो जाएगा 105 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 15। 15 से जब डिवाइड करेंगे हम 105 को कितना यहाँ पर हो जाएगा 15 सत्ते 105। यहाँ पर भी जो आपका टोटल समय लगा इस काम करने में कितना लगा 7 दिन लगा। ठीक, आई होप आपका जो ये कंसेप्ट था ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसको नोट करो, इसके बाद अब हम अगला कंसेप्ट सीखेंगे। अब चलो आप लोग देखो, जो यहाँ पर आप कंसेप्ट सीखेंगे वह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप लोग जो पहला वाला जो क्वेश्चन बताया गया इसके साथ आप इसके कंसेप्ट को सीखोगे और इसके बाद इस पर 2 से 3 क्वेश्चन करवाया जाएगा। और ठीक, सो आप लोग उसका आंसर भी करोगे। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो कि इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसको आप पहले समझो। देखो आप लोग जो आपका क्वेश्चन दिया है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20, 30 तथा 60 दिनों में खत्म करते हैं, तो ए
कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। यहाँ पर देखो, जो ये तीनों है एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए की हेल्प कर रहे हैं कौन, बी और सी, प्रत्येक तीसरे दिन के तीसरे दिन जो है ए के साथ कौन काम करने आ रहा है, बी और सी दोनों, कि वह इसकी हेल्प करें तीसरे दिन केवल। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो आपका जो कंसेप्ट रहेगा इसको आप यहाँ पर लिख लेना, अल्टरनेट मेथड का हम इस पर कैसे, अल्टरनेट मेथड पर यह कंसेप्ट है, ठीक। यहाँ पर लिख लेना आप कॉन्सेप्ट, कि इसमें बोलेगा अल्टरनेट दिन रहेगा या फिर इसमें 2 से 3 दिन गैप करके कि एक कोई ना कोई इसमें हेल्प करेगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग इसके कंसेप्ट को सीखो। क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहले कि ए बी तथा सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में करते हैं, कि ए बी और सी, जो ए है यह 20 दिन में, जो बी है यह 30 दिन में, और जो सी है यह 60 दिन में करते हैं, ठीक। तीनों के एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जो 60 आपका यह क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। तो जो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2, और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। अब देखो आप लोग क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग को जो कंसेप्ट है यार स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करेंगे। देखो प्रत्येक तीसरे दिन, इसका मतलब समझो आप लोग पहले, यहाँ पर देखो ए, ठीक, यहाँ समझो। देखो सबसे पहले वाले दिन काम करेगा ए अकेले, फिर इसके दूसरे वाले दिन भी काम करेगा ए अकेले, और जब तीसरा वाला जब दिन रहेगा उस दिन क्या होगा कि ए के साथ बी और सी आ जाएंगे इसकी हेल्प करने। यहाँ पर क्या हो गया कि इसके साथ बी और सी आ गए हेल्प करने तीसरे वाले दिन, और फिर इसके बाद जब चौथा दिन आगे आएगा फिर करेगा ए अकेले काम, फिर उसके 5वें दिन भी ए करेगा अकेले काम, और जब इसका छठा वाला जब दिन आएगा फिर उस दिन कौन आ जाएंगे, ए के साथ बी प्लस सी दोनों आ जाएंगे, और फिर इसी प्रकार जो है साइकिल है आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखो समझो आप, यहाँ पर एक साइकिल बन रहा है, जो साइकिल है कितने दिनों का हो रहा है, इसको देखो। सबसे पहले पहले वाले दिन ए, दूसरे वाले दिन भी ए, और तीसरे दिन कौन आ जाएंगे, ए और बी दोनों मिल जाएंगे, ठीक। सेम इसी प्रकार से आगे, फिर चौथे दिन ए अकेले, 5वें दिन भी अकेले, और छठे दिन ए और बी, इसके साथ बी और सी दोनों मिल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो साइकिल जो है बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें देखो क्या हो रहा है, 1 2 3, यहाँ पर देखो 3 दिन का यह साइकिल आपका बन रहा है। जो 3 दिन में कितना काम खत्म हुआ, ये जो है यह 1 दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, 3 काम। अगले वाले दिन भी एक काम खत्म करेगा, 3 काम। फिर इसके अगले वाले दिन यहाँ पर 3, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितना है, 1, 3, 3 2 5 1 6, 6 3 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब ये लोग 3 दिनों में टोटल कितना काम खत्म कर रहे हैं, 12 काम। समझो यहाँ पर जो साइकिल बन रही है 3 दिनों की, और 3 दिनों में यह तीनों मिलकर आपस में कितना काम खत्म कर रहे हैं, 12 काम खत्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद जब अगला जो साइकिल स्टार्ट होगा 3 दिन का, उसमें फिर सबसे पहले ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी ए काम करेगा, और तीसरे दिन ए की सहायता कौन करेंगे, बी और सी। इस प्रकार से देखो यहाँ पर हमें एक साइकिल मिल गया जो कि 3 दिन की साइकिल है, जिसमें 12 काम समाप्त हो रहा है। 3 दिनों में 12 काम समाप्त हो रहा है, हमें क्या मिल गया, एक साइकिल। यही हम साइकिल हमेशा ढूंढेंगे, ठीक, कि यही साइकिल फिर आगे रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी। अब समझो, अब जो यहाँ पर टोटल काम है आप उसको डिवाइड कर दोगे, जो यहाँ पर आपको काम मिला है, काम पूरा हुआ जितना, कि एक साइकिल में कितना काम यहाँ पर पूरा हुआ है, 12। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 12 से आप डिवाइड कर दोगे यहाँ पर 60 को। देखो 60 को आप डिवाइड कर दोगे 12 से, तो कितना आ जाएगा, 12 25 60 के 5 बार में जो यह है ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर देखो जब 3 दिनों में खत्म हो रहा है 12 काम, तो यहाँ पर जब यही साइकिल सेम 5 बार जब चलेगी आगे 5 बार, तो जो यह काम है पूरा समाप्त हो जाएगा। कितना, ये देखो हो जाएगा 5 3 15 दिन लगा यहाँ पर, और इस 15 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 12 25 60 काम खत्म हो गया। और यहाँ पर जो टोटल काम हमें कितना खत्म करना था, 60 काम ही खत्म करना था। इसका मतलब जो यह साइकिल है ये कितनी बार आगे चली होगी, 5 बार। ये हमें पता चल रहा है कितनी बार, 5 बार। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो टोटल समय लगा इसको कितना लगा, 15 दिन। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 15 दिन। इसको आप लोग पहले नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा फिर उसको हम करेंगे, जिसके साथ यह जो आपका कंसेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
चलो देखो अब अगला क्वेश्चन। सेम इसी पर बेस्ड है, इसको पढ़ो। यह क्वेश्चन आपका दिया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला कि ए और बी जो है ये किसी काम को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इन दोनों की देखो एलसीएम लेंगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 36। 12 में कितना हो जाएगा 36 और 18 दोनों कितना हो जाएगा 36। दोनों का हमें यहाँ पर कार्य क्षमता पता चल गई कितना है। आगे क्या बोला इसमें कि एक काम को स्टार्ट करता है, शुरू करता है और बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पर भी क्या बोला, अल्टरनेट डेज पे काम करना है। कि एक दिन के अंतर पर, ठीक, कि एक एक दिन के अंतर पर यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर देखो, और इसमें क्या बोला कि जो ए है यह काम को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ए जो है काम को स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जब ए काम को स्टार्ट किया है इसका मतलब पहले दिन ए काम किया होगा, फिर दूसरे दिन बी काम किया होगा, फिर तीसरे दिन ए काम किया होगा, फिर चौथे दिन बी काम किया होगा, फिर इसके आगे ए काम किया होगा, फिर जाके कौन किया होगा, बी। यह जो साइकिल है यह कितने दिन की बन रही है, 2 दिन की। यहाँ पर देखो सबसे पहले ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किए, फिर इसके आगे सेम ही साइकिल रिपीट हो रही है, फिर इसके बाद यही साइकिल आगे रिपीट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो साइकिल है कितने दिन की बन रही है, 2 दिन की। देखो यह 2 दिन की साइकिल बन रही है, 2 दिनों की, कि 2 दिन के बाद जो है आपकी साइकिल है क्या कर रिपीट कर रही है। और यहाँ पर देखो एक साइकिल में कितना दिन हुआ, 2 दिन, और 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ। ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी कितना है 2। इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर कितना काम हुआ, 5 काम। ठीक, टोटल मिलाकर कितना काम हुआ, 5 काम और 2 दिन। यहाँ पर जो आपका यह साइकिल बन गई यह कितने की है, 2 दिन की साइकिल है और 2 दिन में कितना काम खत्म हुआ, 5 काम खत्म हुआ। ठीक, 2 दिनों में कितना काम खत्म हुआ, 5 काम। अब 2 दिन के बाद जब तीसरा दिन जब आएगा तो फिर सबसे पहले ए काम करेगा और फिर इसके बाद बी काम करेगा। फिर जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी फिर इसके नेक्स्ट वाले डेज में पहला वाला जो स्टार्ट करेगा काम कौन, ए, उसके बाद कौन काम स्टार्ट करेगा, बी। देखो अब यहाँ पर अब हमें जब पता चल गया कि 2 दिन की एक साइकिल है तो एक साइकिल में कितना काम खत्म हो रहा है, 5। अब हम 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। कि आप यहाँ पर आप क्या करोगे, 36 को जब आप डिवाइड कर दोगे 5 से तो हमें पता चल जाएगा कि यह साइकिल कितनी बार चली। जब 5 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35। लगभग यहाँ पर देखो सबसे पहले 7 बार जो है साइकिल है यह चली। तो इसमें भी इंटू करेंगे 7 का और इसमें भी इंटू कर देंगे हम 7 का, तो बराबर देखो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 दिन। 14 दिन यहाँ पर मिला हमको और कितना काम खत्म हुआ, 5 सत्ते 35 काम। 35 काम देखो खत्म हो गया। अभी भी देखो कितना काम बचा है, एक काम बचा है। ये तो देखो 35 काम है। अब देखो शेष काम कितना बचा है, देखो टोटल जो काम है कितना है, 36 है। 36 में से जब एक काम अभी यहाँ पर बचा हुआ है। अब देखो जब यहाँ पर 7 दिनों तक देखो 7 बार जब यह साइकिल आगे चल गई, इसके बाद एक काम अभी बचा हुआ है। अब 7 साइकिल के बाद जब अगला वाला जो दिन रहेगा उस दिन कौन काम करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए ने ही स्टार्ट किया ना। जैसे इस प्रकार जो साइकिल है 7 बार चल चुकी है तो उसके बाद 8वें वाले दिन 7वें जो 7 साइकिल पूर्ण होने के बाद उसके जस्ट आगे कौन स्टार्ट करेगा काम को, ए। और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 3 है, कि ए जो है एक दिन में 3 काम खत्म कर रहा है। तो यहाँ पर काम कितना बचा है, 1 बचा है। तो यहाँ पर देखो ए इस काम को खत्म करेगा कितने दिन में, इसके अगले वाले दिन। 1 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए की एफिशिएंसी 3। कि जो यह काम है बचा हुआ काम 1, इसको खत्म कर देगा कितने दिन में, 1 बटे में 3 दिन में। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो टोटल जो टाइम हुआ कितना लगा, टोटल टाइम बराबर आपका कितना हो जाएगा, सबसे पहले लगा यहाँ पर कितना, 14 दिन, प्लस में कितना इसके बाद लगा 1 बटे में 3 दिन। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 14 से ही 1 बटे में 3 दिन। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आप लोग जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इससे थोड़ा सा केवल डिफरेंस रहेगा, ठीक, और सेम कंसेप्ट तो यही रहेगा। देखो आप लोग इस क्वेश्चन को अब
पढ़ो इसे। देखो क्वेश्चन आपका जो है दिया है, इसमें बोला है कि अजय एक काम 50 दिन में पूरा करता है और विजय वही काम 30 दिन में पूरा करता है। अगर वे दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। और यदि पहले दिन अजय काम करता है। देखो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पर जो बोला इसको पहले लिख लो। इसमें है अजय और एक कौन है, विजय। जो अजय है यह किसी काम को करता है 50 दिन में, कितना बोला 50 दिन में। और जो विजय है किसी काम को करता है कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक, तो इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा 150 और इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी कितना 3 अजय की, और यहाँ पर विजय कितना हो जाएगा 5। और जो है 150 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल वर्क। अब देखो क्या बोला है इसमें कि जो अजय और विजय है यह दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, कि बारी बारी से काम कर रहे हैं, अल्टरनेट दिन पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो काम स्टार्ट कौन कर रहा है, अजय। यहाँ पर देखो जो अजय है काम को स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले जब काम अजय स्टार्ट करे, देखो अजय को ले लो आप ए, और इसके बाद पहले दिन अजय काम करेगा, फिर दूसरे दिन विजय, फिर तीसरे दिन कौन काम करेगा, अजय, और फिर चौथे दिन कौन काम करेगा, विजय। फिर इसी प्रकार से आगे जो है साइकिल है आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ये जो साइकिल कितने दिन की बन गई, 2 दिन की। यहाँ देखो अजय और विजय मिलकर कितने दिन तक काम किए, पहले दिन ए और दूसरे दिन विजय, यानी कि ये 2 दिन की साइकिल बन गई आपके, 2-2 दिन की। फिर इसके बाद यही दोनों इसी प्रकार से स्टार्ट करेंगे। और देखो अजय जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, और विजय एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। इस प्रकार से टोटल काम कितना हो गया, 5 3 8 काम। ठीक, समझो ध्यान से। यहाँ पर जो साइकिल बन गई है कि 2 दिन की साइकिल है, जो यहाँ पर ये साइकिल बना हुआ है कितने दिन का है, 2 दिन का है, और 2 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, 8 काम। अब देखो अब आपको क्या करना है, इसके बाद 8 से आपको डिवाइड कर देना टोटल काम को, जिससे हमें पता चल जाएगा जो है साइकिल है कितने दिन तक चलेगी। देखो कितना टोटल काम, 150 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से। 8 से इसको जब हम डिवाइड करें यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 8 1 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 7। और इसके बाद यहाँ पर यह हो जाएगा 8 7 56 17, लगभग 17 बार यह जो साइकिल है पूरा चलेगी। इसके बाद और कुछ काम बच जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 17 दिन तक चलाएंगे। 17 दिनों तक यह साइकिल सबसे पहले चलाएंगे हम। 17 दिन में कितना, यहाँ पर 17 जब साइकिल चल गई, इसका मतलब कितना टोटल दिन हो गया, 17 दूनी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर गलत है, 17 नहीं होगा, 8 कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि यहाँ पर बचिए कितना 70 हो जाएगा ना, तो 64 यहाँ पर 16 बार है जाएगा, 18 बार ये होगा। ठीक, 18 बार ये जो साइकिल है कितनी बार चलेगी, 18 बार। अब ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 36 दिन, और 36 दिन में कितना काम खत्म हुआ, 18 8 हो जाएगा कितना यहाँ पर 144, 18 8 हो जाएगा 144 काम खत्म हुआ। अभी भी कितना काम बचा हुआ है, अब देखो बचा हुआ जो शेष काम है, शेष काम हुआ कितना है, 150 माइनस हो जाएगा 144 बराबर कितना हो गया, 6 काम। 6 काम बचा हुआ है। अब देखो 6 काम बचा हुआ है, इसका मतलब अब इसके बाद जब 18 जब साइकिल जब चल चुकी है आगे कि 36 दिन का काम हो गया है, काम अभी बचा कितना है, 6 काम। अब इसके अगले वाले दिन कौन काम करेगा, अजय। और जो अजय की एफिशिएंसी वह कितना है, 3 है। इसका मतलब अगला वाला जो दिन रहेगा, एक दिन जब अजय यहाँ पर काम करेगा, अगले वाले एक दिन, तो वह कितना काम करेगा, 3 काम खत्म करेगा। जब 3 काम और खत्म हो गया तभी कितना काम बचा, 3 इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 काम। अभी भी बचा है कितना, 3 काम। और जो है 3 काम है इसको कौन करेगा, अब आगे उसके आगे विजय, इसके आगे फिर विजय काम करेगा, बचा है कितना काम, 3 काम। तो यहाँ पर विजय जो है, विजय एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ पर 5 काम। तो 3 को डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 3/5 दिन। ठीक, 3 बटे में कितना कर देंगे हम, 5, क्योंकि इस 3 बचे हुए काम को कौन करेगा, विजय। तो विजय की जो एफिशिएंसी है कितना है, 5 है, तो बचा हुआ काम कितना, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 5 दिन का समय लगा इसको। टोटल अब समय कितना लग गया, देखो टोटल अब समय यहाँ पर कितना इसको लग गया, टोटल टाइम बराबर है आपका ये हो जाएगा। देखो सबसे पहले लगा यहाँ पर 36 दिन, फिर लगा इसके बाद अगला दिन अजय अकेले किया, फिर इसके बाद विजय किया
3/5 दिन। देखो कितना हो गया, 36 प्लस में 1 प्लस में 3/5। ठीक, ये हो जाएगा दिन बराबर 36, एक कितना हो जाएगा 37 दिन। और इसके बाद प्लस, अगर हम जो यहाँ पर 3 लिया है 3/5, अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 0.6, यही तो होगा ना। अब इन दोनों को भी आप ऐड कर सकते हो, तो बराबर है कितना हो जाएगा 37.6 दिन। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, बहुत इजी है भी था। अब सेम इसी पर बेस्ड एक और हम क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको नोट करो। चलो देखो आप लोग वाला क्वेश्चन। यह हमारा रहेगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद केवल आपका इस टॉपिक में 3 से 4 कंसेप्ट और बचे, जिसको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। देखो अब सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन दिया है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20, 30 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। कि यहाँ पर देखो ए बी और सी, ए बी और सी कितने दिनों में, सबसे पहले दिया 30, फिर इसके बाद 20 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगी 60। इसकी देखो एक देखो इनका एलसीएम हो जाएगा 60, यह आपका हो गया क्या टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी हो गया यहाँ पर 2 और बी की एफिशिएंसी हो गया 3, और जो सी है सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। कि यहाँ पर देखो जो बी है और सी ये दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं, कि ये दोनों अलग अलग ए की सहायता कर रहे हैं। इसका मतलब जो ए है यह डेली काम कर रहा है, और जो बी और सी है यह बारी बारी से ए की सहायता कर रहे हैं। ठीक, और आगे इसमें क्या बोला, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ए, देखो पहले दिन भी ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, तीसरे दिन भी ए काम करेगा, फिर चौथे दिन भी ए काम करेगा, कि ए डेली काम करेगा। लेकिन जो बी और सी है यह अल्टरनेट दिनों पर ए की क्या करेंगे, मदद करेंगे। सबसे पहले कौन ए के साथ मदद करेगा, बी, फिर इसके बाद ए की कौन मदद करेगा, सी, और फिर इसके बाद ए की कौन मदद करेगा, बी, और फिर इसके बाद ए की कौन मदद करेगा, सी। अब देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक साइकिल बन रही है। ठीक, और इसी प्रकार से आगे जो साइकिल है यह बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखो जो साइकिल बन रही होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, कि पहले वाले दिन ए बी काम करेंगे, फिर दूसरे वाले दिन ए सी काम करेंगे, फिर तीसरे और चौथे दिन में ए बी, फिर जाके ए सी। इसी प्रकार से 2 दिन की आपकी साइकिल बन गई। और 2 दिन में कितना काम खत्म हुआ, ए कर रहा है देखो कितना काम, 2 काम, प्लस बी कर रहा है कितना 3 काम। फिर इसके बाद दूसरे वाले दिन में ए काम करेगा 2 काम, प्लस सी कर रहा है कितना काम 6 काम। तो इस प्रकार से देखो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना टोटल मिलाकर हो जाएगा 13 काम। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो साइकिल है उसको लिखो आप, कि यहाँ पर देखो 2 दिनों में कितना काम खत्म हुआ 13 काम। ठीक, 2 दिनों में कितना काम खत्म हुआ 13 काम। और देखो इसमें क्या बोला था कि बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में क्या होगा, समाप्त होगा। जब यहाँ पर हमें साइकिल मिल गया कि 2 दिनों में कितना काम खत्म हो रहा है 13 काम, तो जब 13 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कितनी साइकिल कंप्लीट हुई। 60 बटे में कितना कर देंगे हम 13, 13 जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 13 चौक के 52, 4 बार ये जो साइकिल है यह चलेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 4 का इंटू, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दिनों तक काम हुआ 4 साइकिल में। तो यहाँ पर कितना काम खत्म हुआ 13 चौक को 52, कितना काम खत्म हो गया 52 काम। अब अगर इसके आगे जब एक साइकिल और बढ़ा देंगे 5 साइकिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो काम है वह हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि 13 पचे कितना हो जाएगा 65, और 5 काम हो जाएगा यहाँ पर ज्यादा। इसका मतलब अभी भी यहाँ पर कितना काम बचा हुआ है, अब यहाँ पर देखो शेष काम अभी भी कितना बचा हुआ है, टोटल काम है 60 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 52, बराबर कितना काम बचा हुआ है 8 काम। अब देखो ये साइकिल तो इतनी है। अब इसके बाद जो अगला वाला जब दिन शुरू होगा, सबसे पहले ए और बी काम करेंगे, और ए और बी जो है यह मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो अगला वाला जो दिन रहेगा उस दिन कौन कौन काम किया, ए और बी काम किया साथ में,
और ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और बचा है कितना हमारा काम, 8 काम बचा है। फिर जब इसमें से जब 5 काम यह भी कंप्लीट हो गया, ये दोनों मिलेगा यहाँ पर कितना हो गया, कितना हो गया 57 काम। और काम टोटल कितना है यहाँ पर 60, 57, जब 60 में से माइनस करेंगे कितना काम हो गया, 3 काम। अभी भी हमारा यहाँ पर 3 काम बचा है, और ये जो ये 3 काम है ये कौन पूरा करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ये 3 काम बचा है इसको कौन पूरा करेगा, अब इसके आगे ए के साथ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। और सी जो है इस 3 काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ए और सी की जो एफिशिएंसी है यहाँ पर कितना है, देखो ए और सी जब इसके अगले वाले दिन वाले जो काम को जब खत्म करेंगे, इन दोनों के एफिशिएंसी कितना मिलाकर है 8, और काम कितना बचा है केवल 3, तो 3 बटे में कितना हो जाएगा 8। तो यह जो काम है कितने दिन में समाप्त हो गया, 3 बटे में 8 दिनों में। देखो ध्यान से यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखो कि जो यह काम है इसको ये दोनों समाप्त कर देंगे, इस 3 काम को 3 बटे में 8 दिन में। अब आप देखो यहाँ पर टोटल समय कितना लगा, सबसे पहले लगा यहाँ पर कितना 8 दिन, फिर इसके बाद लगा यहाँ पर 1 दिन, फिर इसके बाद लगा कितना 3 बटे में 8 दिन। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना समय लग गया, टोटल टाइम बराबर यहाँ पर कितना ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले 8 प्लस में कितना हो जाएगा 1, प्लस में कितना हो जाएगा 3 बटे में 8। अब इतना यही समय लगा, ठीक। इसको आप लोग ऐड करके इसका जो मेन आंसर है उसको आप लोग बताना कमेंट करके, क्योंकि जो क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व होगा, आपको केवल यही सॉल्व करना है। तो इतना आप लोग इसको सॉल्व करके यहाँ पर इसका आंसर कमेंट करना। और चलिए अब इस क्लास को बस में इतना रखेंगे, और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके यह बताओ कि आपको जो यहाँ पर कंसेप्ट बताया गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को अगर कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।